바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라। नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक वेलनेस के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द्राक्षासव, उसकी बनाने की विधि, उसके उपयोग और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। द्राक्षासव बेसिकली आसव विधि से बनाई जाने वाली एक औषधि है जिसमें द्राक्षा की मात्रा अधिक होती है और इसलिए इसको द्राक्षासव नाम से जाना जाता है। द्राक्षा बेसिकली जिसको मुनक्का बोलेंगे या ड्राई ग्रेप्स भी बोल सकते हैं, द्राक्षा बेसिकली वो है। तो इसमें द्राक्षा की क्वांटिटी अधिक मात्रा में होती है या वो इसका प्रधान कंटेंट है, इसलिए इसको द्राक्षासव नाम से जाना जाता है। द्राक्षासव बेसिकली पेट के रोग हों या जनरलाइज्ड वीकनेस जो फीमेल्स फील करती रहती हैं या हैवी मेंसेस के कारण एनीमिक हो जाती हैं, तो उनमें इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए ये एक रामबाण औषध है। दोस्तों, हम विस्तार से आगे इसके उपयोग डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि द्राक्षासव में कुल 17 घटक होते हैं। इसमें द्राक्षा, पिपली, दालचीनी, तेजपत्ता, मिश्री, शहद, धाई के फूल, इलायची, लौंग, शीतल मिर्ची, काली मिर्च और इलायची जैसी महत्वपूर्ण औषधियाँ इसमें पड़ी रहती हैं। दोस्तों, इसीलिए ये इतनी गुणकारी दवा है। इसकी जो बनाने की विधि है, बेसिकली हम द्राक्षा यानी कि मुनक्का, जो बड़ी मुनक्का आती है मार्केट में, उसको हम लेते हैं। उसको 8 गुना जल में हम बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने के बाद हम इसमें सारी औषधियों को कूट पीस कर बारीक चूर्ण करके इसमें हम स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद फिर शुरू होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। बट फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम जिस पात्र से इसको ढकेंगे उस पात्र में हम अगुरु, चंदन इत्यादि औषधियों की धुनी हम लोग दे देते हैं और धुनी देने के बाद उसमें खुशबू बनी रहे, इसलिए हम उसको ढक देते हैं। और ये प्रोसीजर 45 दिन तक चलता है और 45 दिन के बाद तैयार हो जाती है हमारी ये गुणकारी औषध द्राक्षासव। द्राक्षासव एक ऐसी औषध है जो है तो सिंगल, लेकिन हज़ारों बीमारियों को मिनटों में सही कर देती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला यूज़ है गृहिणी रोग, जिसको हम आधुनिक भाषा में IBS कहते हैं, जो बेसिकली हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है, जिससे कि हमारी आंतों के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा हो जाते हैं और कभी कम हो जाते हैं, जिससे पेशेंट कभी तो कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है और कभी कभी उसको लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आंतों पर काम करता है और आंतों के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है और उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी नॉर्मल करने में बहुत कारगर है। तो जिनको पाइल्स की शिकायत है उनको भी इससे काफ़ी लाभ होता है और अगर वो इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो उनको इस बीमारी से लाभ मिलता है। आयुर्वेद में एक रोग है उदावर्त। उदावर्त बेसिकली जो लोग अपने वेगों को रोकते हैं, उन वेगों को रोक लेते हैं या अन्य किसी कारण से अगर वेगों को रोका जाए तो वो अपान वायु जो हमारे पकवाशय में रहती है उसका रिवर्ट मूवमेंट करता है, जिससे कि मरीज़ लगातार बताता है कि पेट फूल रहा है मेरा और मुझे डकारें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके की शिकायत करता है। तो अगर इस कंडीशन में हम उसको द्राक्षासव देंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर चमत्कारी इफ़ेक्ट आता है। तो था उदावर्त की बात। उदर रोग में भी इसका बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। उदर रोग में बेसिकली पेट का फूलना, इनडाइजेशन, पाचन से जुड़ी समस्या में द्राक्षासव का बहुत अच्छा
रोल है। किसी बच्चे के या बड़े के पेट में अगर कीड़े हैं तो डीवर्मिंग करने में द्राक्षाशप का बहुत बढ़िया योगदान है। जितने भी कुष्ठ के पेशेंट हैं यानी कि स्किन डिजीज़ेस वाले व्यक्ति हैं, उनको अगर हम द्राक्षाशप का सेवन कराएंगे तो उनको भी इसके सेवन से काफ़ी आराम मिलता है। नेत्र विकार में अगर हम द्राक्षाशप का रेगुलर सेवन कराएं तो मरीज़ को काफ़ी आराम आता है। जो हृदय के रोगी हैं, एज ए एडिटिव थेरेपी आप उसको द्राक्षाशप का सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। साथ में अर्जुन का काढ़ा इत्यादि भी चला सकते हैं, जिससे उनमें चमत्कारी लाभ का अनुभव होगा। जिन महिलाओं को माहवारी के समय थकान, कमज़ोरी महसूस होती है, वो अगर द्राक्षाशप का सेवन करती हैं तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर आप एनीमिक हो यानी कि पांडु रोग है तो पांडु रोगियों को भी द्राक्षाशप का सेवन करना चाहिए, काफ़ी लाभ मिलेगा। शिरोरोग के रोगियों को अगर द्राक्षाशप पिलाया जाए तो ये हमारे शरीर के पित्त पर काम करके शिरोरोग को दूर करने में हमारी मदद करता है। आम ज्वर में अगर हम द्राक्षाशप देते हैं तो वो पाचन पर काम करता है। आम का पाचन करके हमारे शरीर को ज्वर मुक्त करता है। इस जैसी भयंकर बीमारियों में जहाँ मरीज़ बहुत थका सा अनुभव करता है, वहाँ भी द्राक्षाशप देने से वो चमत्कारी लाभ का अनुभव करने लगता है। शुरू से ही चर्चा में है कि ये पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा काम करता है। किसी को भूख नहीं लग रही है या उसको इनडाइजेशन हो रहा है, बताता है कि खाना मेरे कलेजे पर ही रखा रहता है, हजम नहीं होता, उसको भी अगर हम लोग द्राक्षाशप देते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है। कोई रोगी मनोविकार से जूझ रहा है तो उसको भी हमें द्राक्षाशप का सेवन एज ए एडिटिव थेरेपी कराना चाहिए और हम देखेंगे उसको इसके सेवन से काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या करते हैं, इसकी डोज क्या देनी चाहिए? 10 साल से ऊपर के बच्चों को ही द्राक्षाशप देना चाहिए। इसकी जो डोज है बच्चों में वो है 10 ml BD आफ्टर मील और कुनकुने पानी से देना है। एडल्ट डोज में 20 to 30 ml तक BD दे सकते हैं विथ ल्यूक वार्म वाटर। दोस्तों, इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं कि 10 साल से कम बच्चों को हमें इसको नहीं देना है। अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन किया जाता है तो भी ये हानिकारक प्रभाव कर सकता है, जैसे कि GI अपसेट कर सकता है। अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये थोड़े से दुष्प्रभाव पेट पर छोड़ सकता है, अदरवाइज़ ये सेफ़ है। और तीसरी बात, जितने भी मधुमेही हैं ये एक क्लिनिकल सुपरविज़न में ही इसका सेवन करें। कोशिश ये करें कि इस दवा को नमी यानी कि मॉइस्चर से दूर रखें, जिससे कि ये दवा जो है मॉइस्चर या सनलाइट के कांटेक्ट में आके ये दवा विकृत हो जाती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप हमेशा मेरे वीडियो को इतनी तवज्जो देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।